प्लेन्स और आइलैंड्स के बारे में। इसके पहले मैंने 3 हेडिंग आपको पढ़ा दी है किसके, जो हमारा फिजिकल पार्ट है इंडिया का। सबसे पहले हमने बात क्या की थी हिमालयन रीजन के बारे में, सेकंड नंबर पर दक्कन का पठार, थर्ड नंबर पर ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, फोर्थ नंबर पर क्या हमने पढ़ा था, अब सॉरी हम पढ़ेंगे क्या है वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और उसके बाद आइलैंड। ठीक है, तो कोस्टल प्लेन में 2 हमें मिलता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो वेस्टर्न में क्या आता है, गुजरात प्लेन्स, कोंकण का एरिया, कन्नड़ और मालाबार। ठीक है, और ईस्टर्न में सुवर्ण रेखा से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो पार्ट है वो हम बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है कोंकण, तो पूछा जाएगा कि कोंकण किस किस के बीच का एरिया है, तो दमन और गोवा के बीच का एरिया है। अब आ जाएगा कन्नड़, तो पूछा जाएगा कन्नड़ किस किस के बीच का एरिया है, तो कन्नड़ गोवा और मैंगलोर के बीच का एरिया है। अब नीचे आ जाएगा मालाबार, तो मालाबार कहाँ कहाँ पर किसके बीच का एरिया हो जाएगा, तो मैंगलोर और कन्याकुमारी के बीच का एरिया जो है जिसे हम बोलेंगे मालाबार कोस्टल प्लेन। ओके ईस्टर्न में हमने क्या पढ़ लिया, सुवर्ण रेखा से लेकर जो कन्याकुमारी तक का एरिया वो आता है किसमें, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आता है, किसमें, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, यहाँ पर आपको पुलिकट लेक मिलती है, चिल्का लेक मिलती है, पुलिकट लेक नीचे है, चिल्का लेक ऊपर। आपको इसका लोकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, ऊपर है चिल्का, चिल्का कहाँ पर है, उड़ीसा में है, और पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है, और उसके नीचे यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु है। ठीक है, नीचे क्या है, यहाँ पे आता है कन्याकुमारी, यहाँ पे मैंने इसे लिखा भले है लेकिन यहाँ पे लास्ट में आता है कन्याकुमारी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब चलिए पढ़ते हैं आइलैंड ग्रुप्स। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम आइलैंड ग्रुप्स जो कि भारत की हैं। अब आप इसमें से आपको कौन कौन से आइलैंड ग्रुप्स के नाम याद हैं कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादातर अंडमान निकोबार हमें पता होता है, लक्षद्वीप हमें पता होता है, लेकिन अब चलिए देखते हैं नए नए हमारे इंडिया में कौन कौन से आइलैंड्स हैं। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप सबको पता है। उसके बाद देखिए सागर आइलैंड, पेम्बन आइलैंड, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, श्रीहरिकोटा, न्यू मोर आइलैंड, ये सभी आते हैं हमारे आइलैंड ग्रुप्स, मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं। अभी बहुत सारे छोटे छोटे भी हैं लेकिन वो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है बस हम उसको पढ़ेंगे। तो चलिए अब पहले हम पढ़ते हैं अंडमान निकोबार, उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद छोटे छोटे जो बाकी हैं वो सभी। तो यहाँ पे हमें छोटे जो भी है छोटे छोटे से उसको बता दें। जैसे पेम्बन आइलैंड जो है इसके ऊपर हमें क्या मिलता है, रामेश्वरम की लोकेशन मिलती है। ये कहाँ पर है, तमिलनाडु वाले एरिया में है। तो जो रामेश्वरम टेम्पल है वो किस पर है, पेम्बन आइलैंड के ऊपर लोकेटेड है। सागर आइलैंड ये कहाँ पर है, गुजरात वाले एरिया में है, जहाँ पे क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी इसी एरिया में पड़ता है। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ये कहाँ पर है, ओडिशा में। ठीक, श्रीहरिकोटा ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। और यहीं पर क्या है, पुलिकट लेक, अभी मैंने आपको बताया पुलिकट लेक, तो पुलिकट लेक किसके पास है, श्रीहरिकोटा के पास है, जहाँ से इसरो अपनी मिसाइलों को टेस्ट करता है। इसरो जो है अपनी मिसाइलों को कहाँ से टेस्ट करते हैं, ओहो मार कर गिर गया। इसरो अपने जो मिसाइल है उनको कहाँ से टेस्ट करते हैं, श्रीहरिकोटा से। और एपीजे अब्दुल कलाम से कौन अपनी मिसाइलों को टेस्ट करते हैं, डीआरडीओ। जो भी अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कहाँ से टेस्ट किए जाते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से। और श्रीहरिकोटा से कौन टेस्ट करते हैं, अपनी सारी जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको इसरो यहाँ से टेस्ट करता है। न्यू मोर आइलैंड कहाँ पर है, भारत के साउथ में, जहाँ पर तमिलनाडु वाला एरिया वहाँ पर न्यू मोर आइलैंड पड़ता है। सॉरी साउथ में नहीं, सॉरी बांग्लादेश में है। कहाँ पर है, बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है उसके बीच में है ये। ठीक है, न्यू मोर आइलैंड। तो ये हमने पढ़ लिया बाकी के बारे में। अब 2 हमारे लिए बच गए, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। इन दोनों का डिस्क्रिप्शन से थोड़ा बड़ा है तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। तो अंडमान निकोबार, सबसे पहले इसकी कैपिटल क्या है, मैंने सबसे पहले ये देख लो, हाँ पहले कैपिटल ही पढ़ लो। कैपिटल इसकी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। जिसको जो जो भी पॉइंट आते हैं वो लिखा करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जैसे आपको पता है कि अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, तो उसको कमेंट में लिखिए। अब ये है नॉर्थ अंडमान, ये वाला है मिडिल अंडमान, ये है साउथ अंडमान, और ये वाला है लिटिल अंडमान। ठीक है, अब 2 चैनल्स हमें यहाँ पर सबसे पढ़ने को मिलती है, एक तो है डंकन पास और दूसरा है 10 डिग्री चैनल। कौन कौन सा है, यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, डंकन पास या फिर पैसेज, और दूसरा है 10 डिग्री चैनल, और तीसरा है कोको चैनल। जितने भी यहाँ पे इस एरिया में वो मैं सब आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, डंकन पैसेज हो गया, यहाँ पे पैसेज में लिखूँ,
दूसरा हो गया 10 डिग्री चैनल, तीसरा हो गया कोको चैनल, चौथा हो गया ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। अब अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक हमें पढ़नी है और हाँ ठीक है। तो अंडमान की हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट सेडल पीक। क्या है? सेडल पीक, इसकी हाईएस्ट पीक है। ओके, ये वाला एरिया और ये वाला, ये दो आइलैंड्स है। तो ऊपर वाला क्या है? नारकोंडम आइलैंड। क्या है? नारकोंडम आइलैंड। और दूसरा वाला क्या है? बैरन आइलैंड। कौन सा है? बैरन आइलैंड। ठीक है, जो बैरन आइलैंड है वो भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। ये वॉल्केनो है, ठीक है, ज्वालामुखी है, एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो। आपसे ये भी स्टेटमेंट पूछी जाती है पेपर में। ठीक, अब देखो डनकन पैसेज कहाँ है? ये है साउथ अंडमान, ये है लिटिल अंडमान। इनके बीच में क्या है? डनकन पैसेज। और 10 डिग्री चैनल का लिटिल अंडमान, और ये नीचे क्या है? कार निकोबार। ये निकोबार का एरिया है। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है? लिटिल अंडमान के बीच में और कार निकोबार के बीच में है। तो आपसे सीधा सीधा सा ये भी पूछा जा सकता है, तो 10 डिग्री किसको किसको डिवाइड करता है? अंडमान निकोबार को करता है। लेकिन अगर आपसे कोई पर्टिकुलर आइलैंड इसका पूछ लिया कि कौन कौन से आइलैंड के बीच में है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा? 10 डिग्री चैनल है। ओके, अब यहाँ पे मैंने आइलैंड बता दिया आपको। अब यहाँ पे इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? साउथ अंडमान के बिल्कुल लास्ट में है, यहाँ पर। तो यहाँ पे है ये पोर्ट ब्लेयर, जो कि किसकी कैपिटल है? अंडमान की, अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो ये हो गया अंडमान। अब चलिए पढ़ते हैं निकोबार। और एक चीज़ तो भूल ही गए, कोको चैनल। तो यहाँ पर है कोको चैनल। ये क्या है? कोको चैनल। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है यार, देखो अब दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। ये क्या है? कोको चैनल। किसके किसके बीच में है? तो अब ध्यान से अगर सोचो अपने मन से, तो अंडमान निकोबार की लोकेशन आप देख पा रहे हो कहाँ पर है? तो उसके ऊपर जस्ट कौन सा एरिया पड़ता है? म्यांमार का एरिया आता है। तो म्यांमार और अंडमान निकोबार के बीच में क्या आता है? कोको चैनल आता है। ठीक है, आपसे ऐसा भी पूछ सकता है पेपर में कि किसके किसके बीच में है। तो म्यांमार और अंडमान निकोबार के बीच में। अगर अंडमान में कौन से अंडमान के बीच में? तो नॉर्थ अंडमान और म्यांमार के बीच में। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ते हैं निकोबार के बारे में। अभी मैंने आपको बताया लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल है। ये है सब निकोबार का एरिया। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ये है ग्रेट निकोबार। देखने में ग्रेट लग रहा है ये क्या है? ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार, और यहाँ पे आता है आपको पड़ता है इंडोनेशिया, है ना। इधर आप जो देखोगे तो इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब एरिया पड़ते हैं। तो इसके और इसके इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार, इसके बीच में एक चैनल है जिसको हम बोलते हैं ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा जा चुका है कि ग्रेट चैनल कौन कौन से देशों के बीच में है। तो आप चाहे इंडिया और इंडोनेशिया बोल सकते हैं, चाहे तो आप निकोबार आइलैंड या अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया बोल सकते हैं। ये हमने पढ़ लिया अंडमान निकोबार, टोटल हो गया। अब हाँ, अंडमान निकोबार में एक ट्राइब पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं सेंटनलीज। क्या बोलते हैं? सेंटनलीज। ये ट्राइब पाई जाती है। ये आपसे पूछा जाता है पेपर में कि ये ट्राइब कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार पाई जाती है। और सेंटनलीज की एक खास बात होती है, इनके अंदर जो ब्लड होता है उसको रोकने के अंदर उनकी क्षमता नहीं होती है। मतलब उनको हल्का सा कहीं कट भी लग गया, हल्का सा भी कट, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये इनके अंदर है, तो इसलिए इनकी जो संख्या वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। थोड़े दिन पहले ये न्यूज़ में था, इसलिए उसके बाद से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंटनलीज कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार वाले एरिया में पाई जाती है। चलो अब लक्षद्वीप पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए लक्षद्वीप की लक्षद्वीप में कुल 36 आइलैंड पाए जाते हैं, जिसमें 36 में से टोटल 10 ही ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पर जनसंख्या रहती है। अब ये टोटल अगर हम कहें कि लक्षद्वीप का मेनलैंड है, और लक्षद्वीप का ही एक छोटा सा आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं मिनिकॉय आइलैंड। यहाँ पे हमें दो चैनल देखने को मिलते हैं, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। अब ध्यान से पढ़ना, 8 डिग्री चैनल कहाँ पर है? तो ये देखो, ये क्या है? 8 डिग्री चैनल। और ये नीचे वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये है मालदीव्स। तो 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में हो गया? लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में। 9 डिग्री चैनल कहाँ पर आता है? लक्षद्वीप का मेन पार्ट, ये है ऊपर वाला मेन हिस्सा लक्षद्वीप का, और एक छोटा सा आइलैंड नीचे है जिसको हम बोलते हैं मिनिकॉय। तो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को आपस में डिवाइड करता है।
और जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है, या फिर मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। ओके, दोनों में डिफरेंस है, समझ के ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, एंड्रोथ आइलैंड है। क्वेश्चन पूछा जाता है। लैंग्वेज यहाँ पर कौन सी बोली जाती है, मलयालम भाषा। कहाँ की भाषा है ये, केरला की भाषा है। तो यहाँ का जो केसेस है वो कहाँ पर जाते हैं, केरला हाई कोर्ट में जाते हैं। यहाँ पे एकमात्र एयरपोर्ट वाला आइलैंड कौन सा है, अगाती आइलैंड जो है वो मात्र एक ओनली केवल एक ही ऐसा आइलैंड है जहाँ पे एयरपोर्ट है, ठीक है, लक्षद्वीप में। तो 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल दोनों हो गया, ये सभी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये टोटल हो गया हमारा कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड ग्रुप्स, सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे भारत का। और सबसे पहले जो रिवर होगी वो कौन सी रिवर होगी, इंडस रिवर होगी। सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, ये आपकी जिम्मेदारी। अगर मैं अच्छा कंटेंट आपको दे रही हूँ तो आपकी जिम्मेदारी है इसको शेयर करना। तो शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।